वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी का ये 4th लेक्चर है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसने भी वो 3 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो रिकमेंड करूँगा पहले वो 3 लेक्चर कंप्लीट कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, CSI नीट गेट MSc मास्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिराइव किया जाता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो मोड होता है उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, लेट्स से वाटर, एमोनिया, BF3, BCl3, HCl4 व्हाटएवर। तो कैसे हम लोग एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे। तो बेसिकली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइट? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोग एक हायर डायमेंशन रिप्रेजेंट, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक हायर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रिड्यूस करके लोअर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में डिराइव करेंगे एंड जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए हायर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ए हायर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन reduced to a lower dimension representation is called रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग RR से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? तो एक हायर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रिड्यूस करके लोअर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक कुछ कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट ना। इसको हम लोग कैसे रियल मॉलिक्यूल में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड तक ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वाटर। ठीक है, तो इसके पहले मैं जितना लेक्चर अपलोड किया था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट होता है, राइट, मान लेते हैं E। ठीक है, मान लेते E, CN, सिग्मा, SN, I। इन लोगों का कैरेक्टर क्या होता है, राइट? इन लोगों का कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स हमने एक्सप्लेन किया था। फॉर E के केस में कैरेक्टर क्या होता है? 3 होता है, राइट? CN के केस में क्या होता है? 2 cos थीटा प्लस 1 और 1 प्लस 2 cos थीटा, राइट? सिग्मा के केस में 1 होता है। SN के केस में क्या होता है? 2 cos थीटा माइनस 1 एंड I के केस में क्या होता है? -3 होता है। तो काय को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट? तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, राइट? इसके पहले जो लेक्चर था मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसका जो डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट है उसका कैरेक्टर क्या होता है, राइट? डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम लोग साम करेंगे तो हम लोग को यही मिलने वाला है। तो हम लोग इसको भी इसको हम लोग यूज़ करके हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे, राइट? एंड रिमेंबर ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिराइव करते हैं ये बेसिकली 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज़ करके करते हैं, राइट? 3n कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? तो ये बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे किया, ये मैट्रिक्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स, तो ये बेसिकली 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज़ किया। तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का। हम लोग कैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो मोड होता है, ठीक है, ये बेसिकली गामा RR। तो ये बेसिकली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मोड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो मोड होता है उसको हम लोग ऐसे गामा RR के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द वाटर मॉलिक्यूल का जो एक्सिस हम लोग पहले डिसाइड करेंगे। दिस इज योर Z एक्सिस, दिस इज योर X एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर Y एक्सिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सब एटॉम का भी एक एक्सिस है, राइट? सब एटॉम का भी एक एक्सिस है। ऑक्सीजन का यहाँ पे Z एक्सिस, यहाँ पे X एक्सिस है, Y। इस हाइड्रोजन का यहाँ पे Z एक्सिस, ये X एक्सिस एंड दिस इज योर Y एक्सिस। इस हाइड्रोजन का भी यहाँ पे Z एक्सिस, X एक्सिस एंड Y एक्सिस, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है
राइट। तो कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री एलिमेंट है, E इज देयर, राइट, E इज द सिमेट्री एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे C2 है, ठीक है, एंड उसके बाद सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश है, ठीक है, सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश। अभी सिग्मा V हम लोग एक Z एक्सिस पकड़ सकते हैं एंड देन यहाँ पे Y Z एक्सिस, दो सिग्मा प्लेन है, राइट। तो ये हम लोगों को पता है एक Z एंड सिग्मा YZ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल H का वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इज बेसिकली 7 एंड यहाँ पे क्लास कितना है, क्लास इज बेसिकली योर 4, ऑर्डर इज बेसिकली योर 4। यहाँ पे जो वैल्यू है 1 1 1 1, इसको 1 1 1 को अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ऑर्डर, एंड क्लास इज योर 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास एंड देन यहाँ पे 4 क्लास, तो टोटल 4 क्लास है, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल का यही 4 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंस है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या टेक्निक क्या होता है, कैसे हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करते हैं, राइट। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का डिराइव करने का एक फॉर्म होता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज द अनशिफ्टेड एटम। पहले हम लोग काउंट करेंगे व्हाट इज द अनशिफ्टेड एटम ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, E(C2) सिग्मा V सिग्मा V डैश। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन वाटर मॉलिक्यूल का अनशिफ्टेड एटम क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो अनशिफ्टेड एटम मीन जो शिफ्ट नहीं करता है, राइट, अनशिफ्टेड, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ठीक है, यू कैन राइट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फॉर E ऑपरेशन, फॉर C2 ऑपरेशन, देखो पहले कुछ भी नहीं है तो एक है, राइट, पहले अगर कुछ भी नहीं है तो एक है, C2 sigma V, that is basically एक Z, you can write एक Z, and then you have a sigma V dash and that will be your YZ। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखो अनशिफ्टेड एटम, ठीक है, फॉर C2, ठीक है, फॉर दिस इज बेसिकली C2B पॉइंट ग्रुप, राइट, ओके। जब हम लोग E ऑपरेशन करते हैं, E इज जस्ट लाइक यूनिटी, राइट, नथिंग एल्स। यहाँ पे कितना एटम है, 3 एटम ही अनशिफ्टेड रहेगा। अगर हम E ऑपरेशन करेंगे किसी का कोई पोजीशन चेंज नहीं होता E के केस में, राइट। तो यहाँ पे इसका अनशिफ्टेड एटम 3 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द C2 ऑपरेशन। अगर C2 ऑपरेशन करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग C2 ऑपरेशन में, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये अगर ऑक्सीजन, लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन, दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन। C2 ऑपरेशन अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके रोटेट करेंगे। तो रोटेट अगर करेंगे तो बेसिकली ये दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है, बट ऑक्सीजन का कोई भी पोजीशन चेंजेस नहीं होता है। तो C2 ऑपरेशन में अनशिफ्टेड एटम बेसिकली ऑक्सीजन रहता है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या रहेगा, 1। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन है, बाकी दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो रहा है। सिग्मा V एक Z, सिग्मा V एक Z मीन्स ये मॉलिकुलर जो प्लेन है, ठीक है, ये जो मॉलिकुलर प्लेन है, राइट, दिस एक्सिस, एक Z एक्सिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो इसमें किसी का भी पोजीशन चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ मॉलिकुलर प्लेन। तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। इसका कोई भी पोजीशन चेंजेस नहीं होगा क्योंकि मॉलिकुलर प्लेन है ना। उसके बाद देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिग्मा V डैश YZ, YZ मीन्स कौन सा प्लेन, लेट मी चेंज द कलर, ये, राइट, दिस प्लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। तो इस प्लेन, दिस इज बेसिकली सिग्मा V डैश YZ, ये एक्सिस में है, राइट, YZ एक्सिस में। तो ये जो एक्सिस में जो प्लेन है, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो क्या होता है, ऑपरेशन में क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है। तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, राइट। तो सिग्मा V अगर करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन का एक्सचेंज होगा, दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन चेंजेस हो रहा है, बट ऑक्सीजन प्लेन में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या होगा, 1, दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन एटम। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट विल बी योर contribution per atom। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, सेकेंड पॉइंट इज द कंट्रीब्यूशन पर एटम, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है, कंट्रीब्यूशन पर एटम। देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने लिखा था, E का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता था 3, तो कंट्रीब्यूशन पर एटम क्या होगा, 3 होगा। C2 का क्या होता है, कैन यू रिमेंबर, C2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे C2 का अगर थीटा वैल्यू, C2 मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180, 2 cos 180 डिग्री, राइट, 2 cos 180 डिग्री प्लस 1, तो यहाँ पे cos 1 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू -1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, C2 का वैल्यू क्या होगा, -1। कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, तो
तो दैट विल बी योर 1 एंड दैट विल बी 1 1। नेक्स्ट काम क्या होगा, जस्ट इसे ऐसे कर एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड देन यू हैव गामा आर आर, दिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 into 3 मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 9 minus 1 3 and then you have a 1. So this is basically your reducible representation for water molecule. क्लियर होगा कैसे हम लोग reducible representation को डिराइव करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में ओनली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो ये और भी इंटरेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी लेट्स से अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का पॉइंट ग्रुप C3V, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट विल बी योर अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, दिस विल बी हाइड्रोजन 1 लोन पेयर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C3V, राइट। तो C3V पॉइंट ग्रुप में कौन सी सिमेट्री एलिमेंट्स है, राइट। 1 इज योर E ऑलवेज, किसी भी मॉलिक्यूल में E तो प्रेजेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2C3 एंड देन यू हैव 3 सिग्मा V। कैन यू रिमेंबर, मैंने डिस्कस किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो सिग्मा V कैसे रहता है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के बीच से रहता है, राइट। ये इफ दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, तो ये जो प्लेन रहता है वो बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच से जाता है एक प्लेन। तो ये अगर ऐसे एक प्लेन जाएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन देन मिरर इमेज हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके होता है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के बीच से जा रहा है एक प्लेन, सिमिलरली इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच से एक सिग्मा जाएगा, एक नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच से सिग्मा जाएगा, तो टोटल 3 सिग्मा V। C3 ऑपरेशन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, राइट। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जा रहा है C3। क्लियर हो गया। C3 1, C3 2, C3 3, C3 3 इज योर E, सो C3 1, C3 2, दैट्स वाई 2C3। तो यहाँ पे इसका टोटल, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3, टोटल कितना होगा, ऑर्डर इज बेसिकली 6, ऑर्डर इज बेसिकली 6। क्लास क्या होगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो क्लास होगा 3। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग कैसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ठीक है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कितने एटम है, 1 2 3 4, टोटल 4 एटम्स है, तो E के केस में 4 एटम रहेगा, राइट। नो C3 का अगर ऑपरेशन करेंगे, C3 में क्या करते हैं हम लोग, C3 में क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, तो बेसिकली हम लोग ऐसे कर रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल में, तो तीनों हाइड्रोजन का पोजीशन चेंजेस होता है, बट नाइट्रोजन का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे C3 में क्या होगा, 1 बिकॉज नाइट्रोजन अनशिफ्टेड रहता है। अभी सिग्मा V के केस अगर बोलेंगे, सिग्मा V के केस में क्या होता है, देखो ये दोनों हाइड्रोजन मिरर इमेज होता है, बट ये दोनों, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, जो प्लेन में जो एटम रहता है वो उसका पोजीशन चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे सिग्मा V का वैल्यू क्या होगा, 2। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है दैट विल बी कंट्रीब्यूशन पर एटम। कंट्रीब्यूशन पर एटम, E के लिए ऑलवेज क्या होता है, 3 होता है, राइट। E का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 3 होता है, तो यहाँ पे मान लो 3। अभी C3 का वैल्यू क्या होगा, C3 मीन्स 2 cos, Cn इज बेसिकली 2 cos थीटा + 1 एंड C3 मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा, 120 डिग्री, तो 2 cos 120 डिग्री + 1। 2 cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चेक कर लो, -½ होता है, ठीक है, -½ तो -½ होगा +1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन फॉर C3 ऑपरेशन का क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा V का ऑलवेज जिधर भी जाओगे वो एक ही रहेगा, ठीक है ना, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद इसका क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू रिड्यूसिबल गामा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 × 4 12 0 एंड देन ये 2। तो ये मिल गया हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेड 12 0 2 फॉर एमोनिया, जिसका पॉइंट ग्रुप है C3V। क्लियर होगा कैसे हम लोग इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर द 3n कोऑर्डिनेट, तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, राइट। डिफरेंट रेफरेंस में हम ऐसे लिखा जाता है कि, राइट, ऐसे भी लिखा जाता है, और यू कैन से ऐसे
3n रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है, BF3। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H, राइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट BF3 F इसका पॉइंट ग्रुप क्या था, मैंने इसका पहले वीडियो में डिस्कस किया था। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, D3H। तो D3H में क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट है, D3H पॉइंट ग्रुप में क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट है, राइट, E, देन यू हैव 2C3, राइट, 2C3, एंड देन यू हैव 3C2। यहाँ पे 2C3 भी है, 3C2 भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिग्मा एच भी है, मॉलिकुलर जो प्लेन है, दैट विल बी योर सिग्मा एच, राइट, 2S3 भी है, एंड देन यू हैव ए सिग्मा V, ठीक है, 3 सिग्मा V। क्लियर हो गया। तो क्या क्या यहाँ पे है, C3 रहेगा तो H3 भी रहेगा, राइट, H3 इज जस्ट C3 फॉलोड बाय सिग्मा एच, ओके। तो यहाँ पे E है 2C3, 3C2, सिग्मा एच, 2S3 एंड 3 सिग्मा V, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है, डोंट वरी, ओके। तो कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग BF3 की बात करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अगर इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग सही से देखेंगे, दिस इज योर बेसिकली सिग्मा एच, राइट, दिस इज द सिग्मा एच, राइट, एंड यहाँ पे ऊपर से जा रहा है योर प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली योर C3। तो C31, C32, दैट्स वाई 2C3, एंड C33 इज बेसिकली योर E। तो इसके हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ये 2 क्यों हो रहा है, राइट, 3C2 क्यों हो रहा है, यहाँ से एक C2 जा रहा है, ठीक, ऐसे हम लोग 180 रोटेशन करेंगे तो हम लोग को सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ से भी एक रोटेशन करेंगे 180 डिग्री, तभी हम लोग सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ पे 3C2 है, ठीक है। सिग्मा एच मैंने बोल दिया, सिग्मा एच सेम जो C2 एक्सिस है वहाँ से भी एक प्लेन डालेंगे, ठीक है, यहाँ से भी एक प्लेन डालेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा V। तो यहाँ पे टोटल कितना प्लेन है, 3 सिग्मा V। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनशिफ्टेड एटम। अनशिफ्टेड एटम फर्स्ट इज दैट हम लोग को डिराइव करना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज योर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। तो यहाँ पे कितना है, 4 है टोटल। तो ई के केस में क्या होगा, 4। C3 अगर करेंगे, C3 में क्या होता है, ये इधर जाता है, फ्लोरीन इधर जाता है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एटम का जस्ट एक्सचेंज होता है, बट ये जो बोरोन है वो फिक्स रहता है। तो अनशिफ्टेड मीन्स 1। C2 की अगर बात करेंगे, C2 में क्या होता है, C2 अगर ऑपरेशन करेंगे, मान लेते हैं ये जो अगर C2 हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस फ्लोरीन के साथ इस फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है। C2 में हम लोग क्या करते हैं, C2 इज योर दिस, यहाँ से हम लोग 180 रोटेशन करेंगे तो C2 मिल जाएगा। तो C2 ऑपरेशन में ये दोनों, ये जो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है, सॉरी बोरोन एंड फ्लोरीन है, तो बोरोन एंड फ्लोरीन का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बट ये दोनों फ्लोरीन का पोजीशन चेंज होता है। तो यहाँ पे C2 का वैल्यू क्या होगा, 2। सिग्मा एच इज द मॉलिकुलर प्लेन, मॉलिकुलर प्लेन में कितना एटम है, 1 2 3 4, तो सिग्मा एच वैल्यू होगा 4। H3 सिमिलर टू C3, H3 सिमिलर टू C3, तो यहाँ पे भी बेसिकली 1 होगा। एंड सिग्मा V अगर बात करेंगे, सिग्मा V में क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये जो C2 है यहाँ से भी एक प्लेन गया है, ठीक है। इस प्लेन का मतलब क्या है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ये फ्लोरीन एंड ये बोरोन एटम है, तो इस प्लेन के हिसाब से ये जो सिग्मा V है, इस प्लेन के हिसाब से ये दोनों फ्लोरीन, दे आर मिरर इमेज रिलेशनशिप, राइट, इन ये दोनों फ्लोरीन एटम, तो ये बोरोन फ्लोरीन का कोई पोजीशन चेंजेस नहीं हो रहा है, बट ये दोनों फ्लोरीन एटम का मिरर इमेज रिलेशनशिप में मतलब एक्सचेंज हो रहा है, तो उसका शिफ्ट हो रहा है। तो बोरोन फ्लोरीन के केस में यहाँ पे 2 होगा, दोनों का पोजीशन चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन पर एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम। ई का क्या होता है, 3 होता है। C3 का मैंने पहले डिस्कस किया था, 0 होता है। C2 का -1 होता है। सिग्मा तो ऑलवेज, सिग्मा क्या होता है, ऑलवेज 1 1 होता है। बट अगर C3 0 होगा, H3 क्या होगा, यहाँ पे देखो -1 है, तो 2 cos 120 डिग्री -1, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -2। कहाँ से आ रहा है, क्लियर हो गया।
उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर BF3C, नॉट ओनली BF3, यू कैन अप्लाई फॉर BCl3, ठीक है, जिसका पॉइंट ग्रुप है D3H, ठीक है। ओके, तो ये मिल गया हम लोग को 3N रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 12 0 -2 4 -2 एंड देन यू हैव 2, ठीक है। लेट मी चेक, 12 0 -2 4 -2 2, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर BCl3 और BF3 फॉर पॉइंट ग्रुप D3H, फॉर पॉइंट ग्रुप D3H, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। CSI नेट गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।